थैंक यू सो मच। यही सोच के हम मैदान में आए कि जो नौजवानों को और हमारी बडगाम 27 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ पिछले कई दहाइयों से लगातार इस्तेसाल हुआ है। और ये इस्तेसाल हर लिहाज से हुआ, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, हमारे डेवलपमेंट्स की बात हो, एजुकेशन सेक्टर की बात हो, या बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे उनको हमेशा हमें इग्नोर किया गया है। तो वो एक डिमांड थी और नौजवानों की तहरीक है ये। तो नौजवानों ने हमें इसमें बोला कि आप आगे आ जाइए, और नौजवान जुड़ गए। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को इस मुसीबत से निकालने के लिए हम मैदान में आए कि हम एक नौजवानों को रिप्रेजेंट करेंगे और नौजवान ही आगे लेके जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, एक नए रीडिज़ाइन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ द बडगाम को सोच में लेके जा रहे हैं हम। तो सर, हर लीडर का अपना जो मैनिफेस्टो होता है, आपका क्या मैनिफेस्टो है? क्या लेके आएंगे आप अपनी जो ये बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी है? देखिए, मैनिफेस्टो तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, एक तो ये कि हम बडगाम के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम टोटली चेंज करने वाले हैं। नंबर वन, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी रहेगी। हम आईआईटी का कैंपस की बात करेंगे, हमारे पास ऑफशूट कैंपस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होगा और कश्मीर यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। आईआईएस की हम बात करेंगे, और हम दो मॉडल स्कूल्स डेवलप करने वाले हैं बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक बॉयज़ के लिए, एक गर्ल्स के लिए, जिसमें हर तरह के फैसिलिटीज़ होंगे। जो हमारी स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं उसको हम रीडिफाइन एंड रीडिज़ाइन करने वाले हैं। कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी रहेगी। फिर हमारे रोड्स की बात करेंगे तो नए रोड्स बनाएंगे, और जितने भी पुराने रोड्स हैं उनको सबको मैग्निमाइजेशन किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे जो नौजवान है, फोकस हमारा नौजवानों पे रहेगा। तो नौजवानों के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी रहेगी, और इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन हम बनाएंगे सेंटर्स, और साथ साथ करियर काउंसलिंग नेशनल इम्पोर्टेंस के साथ साथ होगी। और इसके साथ साथ जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उनको हम देखेंगे, और उसके साथ जो हमारे नौजवान बडगाम के लिए है उनके लिए जॉब्स की हम बात करेंगे, बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। उसके लिए हम एक वाजिया जामिया प्रोग्राम बना चुके हैं, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और हमारे जो फीमेल फोक है हमारा बडगाम में, उनके लिए जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, दैट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर बडगाम। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ही इज़ फाइटिंग अगेंस्ट इलेक्शन अस एज अ बडगाम होल, क्योंकि वो आउटसाइडर है, वो बडगाम का कैंडिडेट नहीं है। उसको मुसल्लत किया गया बडगाम के ऊपर। और रही उसके पॉलिटिकल करियर की बात, उसको रिसेंटली उसने इलेक्शन हारा है। अगर उसने अच्छा काम किया होता तो वो बीरवा में इलेक्शन लड़ लेता। अगर उसने अच्छा काम किया होता तो वो 2 सीट्स पे नहीं, तो पहले ही उसकी जो टांग है वो डगमा चुकी है, क्योंकि वो इलेक्शन हारने वाला है इस बार। और ये नौजवानों की तहरीक है। 1972 से ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इसी सीट में, उन्होंने किया क्या है? ना यूनिवर्सिटी है बडगाम में, बडगाम का हॉस्पिटल देख लीजिए, उसकी हालत देख लीजिए, ना वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता वो भी ठीक नहीं है, और वहाँ पे एक्सरे के लिए भी मशीन नहीं है अवेलेबल। तो बडगाम को पूरा इन्होंने इस्तेसाल किया है। और उमर अब्दुल्ला जो है वो बड़े लीडर हो सकते हैं अपनी पार्टी के, लेकिन बडगाम के नौजवानों ने उसको पहले ही रिजेक्ट किया है। देयर इज़ ऑलरेडी इन रिफ्ट बिटवीन द वोटर्स अक्रॉस इन बडगाम। तो इस बार उसको हरा के इंशाल्लाह रहमान वापस भेज देंगे कहाँ, जहाँ से वो आया है। तो ये मैसेज रहेगी, ही इज़ आउटसाइडर टू बडगाम, ही इज़ फाइटिंग इलेक्शन अगेंस्ट अस एज अ बडगाम होल। सर, कौन जो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब है, ये इज़ वन ऑफ द रिनाउड स्कॉलर इन हिज डोमेन। तो इनका सपोर्ट हमारी पार्टी के लिए और पर्टिकुलरली मेरे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि नौजवान जो इस फील्ड में आ रहे हैं, और ये कवरिंग कैंडिडेट रहे एआईपी के, इन्होंने विड्रा किया वहाँ से और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी यही दर्द थी कि हम बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नई तरक्की की राह पे लेके आना चाहते हैं। तो इनका भी मैसेज वही था, हम इनको वेलकम कर रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और दूसरी साइड से हमारी एक बहन है बिस्मा जी, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, और इनका भी विजन ये था कि इनके इलाके में या पूरे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, लाइक अभी आज के डेट में 21st सेंचुरी की बात हम करें, जब हम एआई की बात करें, तो अभी भी इनके इलाके में पानी की किल्लत है। और बेसिक जो हम खाना पीना या पानी की बात करेंगे वो भी बडगाम के कई इलाकों में नहीं है, जबकि बडगाम से एक बहुत बड़ा पानी का जो खजाना निकल रहा है सुखनाल, जिसको हम पूरे इलाके में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कितना इस्तेसाल हुआ है इस मामले में। मेरा पैगाम बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए यही रहेगा कि जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे साथ
इतने बड़े स्कॉलर जुड़ रहे हैं, इतने बड़े सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं, और आप सबसे यही गुजारिश रही कि आप भी आ जाइए इस मैदान में, हमारे साथ जुड़िए। ये एक नौजवानों की तहरीक है, ये बड़गाम को एक एजुकेशन हब बनाने की तहरीक है, ये बड़गाम के नौजवानों को एक रोज़गार देने की तहरीक है, ये बड़गाम को रीडिज़ाइन एंड रीडेवलपमेंट करने की एक तहरीक है। और ये तहरीक मैं लीड नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद लीड कर रहे हैं। इसमें हर एक लीडर है अपने इलाके का, अपने इस मोहल्ले का। आप आ जाइए, हमारे साथ जुड़िए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस बार जब भी आप वोट कास्ट कीजिएगा, प्लीज़ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक, कि जिनको आप वोट देना चाहते हैं तो उनका 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए बड़गाम में क्या है। और हम नौजवान हैं, अगर आप नौजवान हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो फिर हमारे साथ कौन जुड़ेगा। आपको बोला जाएगा कि ये करेंगे वो करेंगे, जो 70 सालों में या 50 सालों में नहीं हुआ है तो वो आज कैसे होगा। तो यही हमारी। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज आपने अपना जो सपोर्ट है वो इसको एक्सटेंड किया है, तो क्या सोच के आपने आज अपना सपोर्ट इसको दिया है? देखो जी, मैं एज ए कवरिंग कैंडिडेट एआईपी की तरफ से था बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 27 के लिए। तो मैंने जब देखा, जितने भी प्रोफाइल वहाँ पे पड़े हैं, सबके एफिडेविट पड़े हैं, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो ईसीआई की वेबसाइट से। तो तकरीबन हर एक कैंडिडेट का कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसमें जब मैंने उनकी सीवीज़ चेक की तो सबसे बेहतरीन सीवी जो मुझे लगी वो डॉक्टर साहब की थी। मैंने रिज्यूमे चेक की, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इनको परखने की कोशिश की। मैंने इनके लेक्चर्स देखे, यूट्यूब पे इनको देखा, सोशल मीडिया पे देखा। मैंने सोचा कि जो मेरी आइडियोलॉजी है, जिस तरह मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेना चाह रहा हूँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब भी उसी तरह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेना चाह रहे हैं। हम वो भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जाके ज़्यादातर वेस्ट में रहा हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि स्कूल्स उनके -32 पे भी चल सकते हैं, मतलब स्कूल बंद नहीं होते, विंटर में स्कूल बंद नहीं होते। हमारे यहाँ पे जो मैंने देखा है, थोड़ी सी सर्दी हो, थोड़ी सी गर्मी हो, स्कूल बंद। तो अब ये देख लीजिएगा कि जो हमारा एमएलए, प्रीवियस एमएलए था, दो इज एन ऑनेस्ट गाय, सपोजली ऑनेस्ट गाय, आई डोंट नो हाउ टू से इट, लेकिन एक बात आप ये देख लीजिए कि उन्होंने पैसा वापस कर दिया, कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है इन पैसों की। अगर काश वो वही पैसा स्कूल्स में लगाता, जो कि विंटर में भी हमारे स्कूल चलते, लगातार चलते, चाहे कितनी भी सर्दियां हो, कितनी भी गर्मियां हो, वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते कि वहाँ पे हमारे बच्चे वो उन मुश्किल हालात में भी वो पढ़ाई कर सकते थे, ताकि उनके टाइम का ज़िया ना हो जाता। जैसे कि आपको पता है, मैं इंडिविजुअल कैंडिडेट थी 27 बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। जब हमने सुना कि डॉक्टर साहब इस फील्ड, इन्होंने भी फॉर्म सबमिट किया है, तो हमने मशवरा किया कि हम एक यूनाइट होके बड़गाम की सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का लोगों का जो माइंड आइडियोलॉजी है, वो हम चेंज करना चाहते हैं। इसलिए हमने पीडीएफ के कैंडिडेट डॉक्टर साहब को फुल्ली सपोर्ट करने का वादा किया है।